तो आज हम जिस बंदे की बात करने वाले हैं उसे प्लानिंग और प्रेडिक्शन का गॉड भी बोला जाता है, क्योंकि ब्लीच में जो भी हो रहा है वो सब इसी की प्लान का पार्ट है। यहाँ तक कि इसकी जैनपाक्तो की पावर इतनी ब्रोकन है कि आज तक ना तो कोई उसे समझ पाया है और ना ही कोई उसे तोड़ पाया है। अपने सपने को पूरा करने के लिए इसने सारी हदें पार कर दी और एक पॉइंट पे आकर ये गॉड के लेवल से भी ऊपर चला गया। सौते 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 इन्वेस्टिगेशन इवल चैप्टर 4 Aizen Sosuke. Aizen Sosuke is one of the greatest villains of all time, no doubt. चाहे तो बात करो इसके मैनिपुलेशन की, पावर्स की और या फिर इसके माइंड की। ऑल्दो ये काफी स्ट्रॉन्ग है, आई मीन सिर्फ इसके स्पिरिचुअल प्रेशर के सामने बंदे खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये ज्यादातर काम अपने दिमाग से करता है और ये कभी भी जोश में होश नहीं गंवाता। तो आइजन की ऐसी कोई बैक स्टोरी नहीं है, आई मीन ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलेंस और इसकी यूनिक बात यही है कि इसकी बैक स्टोरी नहीं है। और उसका रीजन इसके राइटर ताइत कुबो ने ये दिया था कि जैसे दूसरे विलेंस की इमोशनल बैक स्टोरी देखकर फैंस के लिए उनके लिए सिंपैथी आती है, तो वो ये सब नहीं चाहता था। He didn't want Aizen to be a broken hero. He is the fucking villain. That's it. अब आइजन का एक बड़ा ही सिंपल गोल है, अपनी खुद की एक सोल सोसाइटी बनाने का और उन सब पर खुद राज करने का। अब इसकी कोई पास्ट स्टोरी नहीं है तो हमें नहीं पता ये ऐसा करना क्यों चाहता है। तो देखो साफ सीधी बात है, बिकॉज ही इज केपेबल। एक एग्जाम्पल समझो, अगर तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो तुम उसे खर्च करोगे ना, रोल्स रॉयस वगैरह खरीदोगे ना। अब ऐसे ही आइजन को पता था कि वो बहुत पावरफुल है, वो कर सकता है ऐसा, वो पैदा ही हुआ है राज करने के लिए, तो क्यों ना करे। आइजन इज अ सोशियोपैथ विद अ गॉड कॉम्प्लेक्स। हिस्ट्री ऑफ आइजन। तो आइजन की हिस्ट्री चालू होती है कुछ 150 साल पहले से। आइजन का जो मेन प्लान है वो अभी एक होग्योकू क्रिएट करने का है। होग्योकू एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक तरह से सिमिलर कॉपी है उस एलिमेंट की जिसे सोल किंग ने ये पूरा वर्ल्ड बनाया था, और इसीलिए फिर उसे क्रिएट करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। और इसी एक्सपेरिमेंट में इसने कई सारे शिनिगामीज और कई सारे रुकोनगाई सिटीजन्स को सेक्रीफाइस किया, जिससे इसने होग्योकू क्रिएट किया। लेकिन अभी भी वो उस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि जो होग्योकू उसने बनाया था वो स्टेबल नहीं हो रहा था। उसी टाइम के दौरान गेनिचिमारू 3 शिनगामीज को आइजन के सामने झुकते हुए देखता है, जो उसे होग्योकू देते हैं और वो उसे ग्लास में डालकर उन्हें वापस दे देता है। फिर शिनिजी हिराकू, जो कि 5th डिवीजन का कैप्टन था, उसकी नजर पड़ती है आइजन पर और उस पर नजर रखने के लिए वो उसे अपना लेफ्टिनेंट बना लेता है, जिससे उल्टा आइजन को ही फायदा होता है। आइजन शिनिजी के काफी क्लोज आ रहा था एंड यस, उसका नेचर ही ऐसा है, जो भी उससे बात करता है वो मेस्मराइज हो जाता है। उसके कुछ सालों बाद 12 डिवीजन के कैप्टन को प्रमोट करके सोल किंग का रॉयल गार्ड बना दिया जाता है और ये खबर सुनकर आइजन शॉक हो जाता है। और फिर एंट्री होती है किसुके उराहारा की, जिसे 12 डिवीजन का नया कैप्टन बनाया जाता है। बाद में शिनिजी उसे कैप्टन का रोल समझा रहा होता है और जाते हुए आइजन को रिवील कर देता है। आइजन उससे पूछता है, When you sensed me, शिनिजी कहता है, Since you are in your mother's womb। इसे बोलते हैं डायलॉग। उसी दौरान जब आइजन गिन को अपने डिवीजन के शिनिगामी को मारते हुए देखता है कि इसमें कुछ बात है, इसलिए वो फिर उसे अपने साथ शामिल कर लेता है। 9 साल बाद रोकुनाई सिटी में कई लोग मारे पाए जाते हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए 9 डिवीजन जाता है, लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं आता। उसके बाद शिनिजी वहां खुद जाता है और तब पता चलता है कि 9 डिवीजन के लेफ्टिनेंट क्या नाम है तोजन ने अपने ही डिवीजन को धोखा दिया था। जब शिनिजी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो पीछे से आइजन कहता है, उसने किसी को धोखा नहीं दिया, उसने बस मेरे ऑर्डर्स का पालन किया। शिनिजी ये देखकर हैरान था कि आइजन ने करा कैसे, वो तो हर वक्त ही उसके साथ था। और फिर आइजन अपने जानपाक्तो की पावर रिवील करता है, क्योका सुइगेत्सु, जिसे द कंप्लीट हिप्नोसिस भी कहते हैं। इट इज अ ब्रोकन एबिलिटी, इसका कोई तोड़ नहीं अनलेस तुम अंधे हो। आइजन को सिर्फ एक बार अपनी शिकायत उस बंदे को दिखानी है और उसके बाद वो इसके कंप्लीट हिप्नोसिस में कैद हो जाएगा, जिससे ये हमारी 5 सेंसेस को, यानी कि विजन, हियरिंग, टच, स्मेल और टेस्ट, इन सब को एक ही वक्त पर मैनिपुलेट कर सकता है। और इसे तोड़ना
लगभग नामुमकिन ही है। उसके बाद जैसे ही आइजन शिनिजी को खत्म करने वाला होता है, उरारा उसे आकर बचा लेता है। आइजन का काम वहाँ खत्म हो गया था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उरारा अपने होगोगु से शिनिजी की मदद करता है। इसके बाद आइजन 5th डिवीजन का कैप्टन बन जाता है और अपने हॉलोस के एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू रखता है। उसी बीच वो सोल सोसाइटी में भी कुछ हॉलोस को छोड़ देता है, जिसकी झांसे में इचिको का बाप, उसकी माँ और उरारा फंस जाते हैं और फिर उन्हें सोल सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो गिन और तोसन के साथ जाता है यूकोमुंडो, द हॉलो वर्ल्ड। आइजन उनके किंग बाराकाना से कहता है कि अगर तुम मेरे अंडर आ जाओ तो मैं तुम्हें और ताकतवर बना दूंगा। शुरू में तो उसे ये मजाक लग रहा था, लेकिन जैसे ही आइजन अपनी पावर दिखाता है, उसे उसके ऊपर विश्वास हो जाता है और फिर वो उसका साथी बन जाता है। सोल सोसाइटी आर्क। अब रूके के अंदर उरारा अपना होगोकु सील कर देता है, जो कि अभी तक नहीं बताया गया कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसके बाद रूकिया को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे सोल सोसाइटी ले जाया जाता है, जहां में आइजन सबसे पहली बार दिखाया जाता है। और उस वक्त वो लग रहा था कि बहुत ही सिंपल जेंटलमैन बंदा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लेकिन आइजन सब कुछ पहले ही प्लान कर चुका था। उसने सेंटर 46 के सारे मेंबर्स को मार दिया ताकि रुकिया का एग्जीक्यूशन और जल्दी हो, और फिर अपने क्योकात्सुगुत्सु का यूज करके उसने सबको ऐसा दिखाया कि वो मर चुका है और गिन को कहा कि तुम ऐसा कुछ करो कि सबको तुम पर शक हो। अब उसकी मौत को देखकर उसकी लेफ्टिनेंट हिनामोरी तो पागल हो जाती है। उसके बाद वो इचिगो और ब्याकुया की भी फाइट देख रहा होता है और सही मोमेंट का इंतजार कर रहा था। उसके बाद वो जाकर अपनी लेफ्टिनेंट हिनामोरी को दिखाता है कि वो जिंदा है और उसे झप्पी देकर प्यारी बातें करते हुए अपनी तलवार उसकी छाती के आर पार कर देता है। उसके बाद जैसे ही वो गिन के साथ वहां से निकल रहा होता है, इत्सुगाया वहां आ जाता है और हिनामोरी को मरा हुआ देखकर उसे पता चलता है कि असलियत में इस सब के पीछे तो आइजन कहाँ थे। आइजन अपनी सफाई में कहता है कि उसने हिनामोरी को इसलिए मारा क्योंकि उसने उसे ऐसा मैनिपुलेट किया था कि वो आइजन के बिना रह ही ना पाए। तो एक तरह से उसने उसको मार कर उसके ऊपर एहसान किया। इत्सुगाया अपनी बांकाई से उस पर अटैक करता है, लेकिन आइजन उसके पूरे अटैक को तोड़कर उसकी छाती चीर देता है। उसके बाद वो सीधे जाता है सोक्यो का हिल, जहाँ तोसेन रेंजी और रूकिया को उनके पास लेकर आता है। रेंजी रूकिया को देने से मना कर देता है और फिर आइजन को उस पर हमला करना पड़ता है, जिससे वो घायल हो जाता है। And then Aizen says, I can see your defensive skills have improved a great deal, Renji Abarai. But I hope you won't struggle for too long. It's difficult for me to control my power. It's difficult to step on ants without crushing them. आइजन भाई इतना कोल्ड, बर्फ गिरा दी भाई। उसके बाद रेंजी अपने शिकाई से हमला करता है, जिसे वो अपने हाथ से ही रोक लेता है। उसके बाद इचिको उन्हें बचाने के लिए आता है और फिर वो दोनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो इचिको की ब्लेड अपनी उंगली से रोक लेता है और उसे बीच में से काट देता है। इधर हमें साफ दिख रहा था that he is on another level। भाई बंदे ने लिटरली इचिको का बैकग्राउंड थीम सॉन्ग बंद करा दिया। It is also a part of Aizen's plan। और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो और टशन दिखाएगा। उसके बाद वो एक झटके में रेंजी को पेल कर रूकिया को ले जाता है, लेकिन उसी वक्त 7 डिवीजन का कैप्टन, उसका नाम याद नहीं आ रहा लेकिन वो रकून जैसा दिखता है, और उसे आइजन ब्लैक कॉफिन में डालकर 1 सेकंड में उस रकून को खत्म कर देता है। भाई ये कैप्टन को भी बच्चों की तरह मार रहा है। उसके बाद आइजन रूकिया के बॉडी से होगो को निकाल लेता है और गेन से कहता है रूकिया को खत्म करने को, लेकिन तभी ब्याकुया आकर उसे बचा लेता है। फिर योरिची और 2nd डिवीजन कैप्टन उइफेंग आकर आइजन की गर्दन पर तलवार रख देते हैं, लेकिन आइजन ने सब प्लान कर रखा था। उन्हें तभी कुछ फील होता है और वो उससे दूर हट जाते हैं। तभी एक लाइट उन्हें कवर करके उड़ा कर ले जाती है, जिसे नेगेशियन कहते हैं, और उस लाइट को कोई भी छू नहीं सकता। उसके बाद आइजन अपना चश्मा उतार कर बाल सेट करता है और कहता है माई गोल इज टू स्टैंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा। और फिर वो तीनों यूकोमुंडो के वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अरनकार आर्क। अब इस आर्क को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि अरनकार क्या होते हैं। तो ये एक तरह के होलो ही होते हैं, लेकिन आइजन ने किसी तरह से इनमें स्पिरिचुअल एनर्जी डालकर इन्हें एक ह्यूमन फॉर्म दे दी है, और अब ये शिनिगामी और होलो दोनों की पावर परफॉर्म कर सकते हैं। और अब जब होलो किंग बारागाना उसके साथ है, तो उसका फायदा उठाकर उसने होलोस पर एक्सपेरिमेंट करके अपने अरनकार्स की आर्मी बनाई, जिसमें उसका नंबर 1 अरनकार था कोयोते स्टार, क्योंकि ये बंदा आइजन से मिलने से पहले ही ह्यूमन फॉर्म में था। उसके बाद आइजन कुछ हॉलोस को
काराकुरा टाउन पर अटैक करने के लिए भी भेजता है, लेकिन वो आसानी से मारे जाते हैं। वो इचिको के बारे में पता लगाने के लिए अपने 2 अरनकार्स को भेजता है, उल्कियोरा और यामी, जिनका इचिको से सामना होता है। और उसके साथ योरिची और उरारा भी वहां आ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अभी वो पिट सकते हैं, इसलिए वो वापस चले जाते हैं। उल्कियोरा अपनी एबिलिटी से उन सबको दिखाता है कि वहां क्या हुआ, जिसके बाद ओरीमे की पावर्स देखकर आइजन को उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। वो वाला इंटरेस्ट नहीं, इसलिए फिर वो अपने 5 अरनकार्स को भेजता है ओरीमे को लाने के लिए। उल्कियोरा उसे पहला फुसलाकर लास्ट नोचेस ले आता है और फिर वो अपनी पावर रिजेक्शन से ग्रिमजो का हाथ ठीक करती है। और उसकी पावर देखकर आइजन समझ जाता है कि इसकी पावर किसी भी चीज को रिजेक्ट कर सकती है जो भी हुआ होगा उसे। यूका मुंडो आर्क। अब ओरीमे को बचाने के लिए इचिको और उसकी अलायंस यूका मुंडो आते हैं। आइजन अपने एस्पादों के साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। आइजन बताता है कि इचिको और उसके दोस्त लैश नोचेस में घुस चुके हैं और तुम में से कोई भी उन्हें अंडरएस्टिमेट करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। इतने में ग्रिमजो उठकर सीधे उन्हें मारने के लिए जाने लगता है और आइजन फिर उसे अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर से झुकाकर उसे समझाता है कि सुना नहीं मैंने क्या कहा। आइजन उन सबको कहता है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज नो वन कैन डिफीट अस एज लॉन्ग एज यू आर विद मी। उसके बाद आइजन ओरीमे को अपना होग्योकु भी दिखाता है, जो बार बार रीअवेकेंट होने की वजह से डैमेज हो गया था। वो ओरीमे से कहता है अपनी रिजेक्शन एबिलिटी से उसे ठीक करने को। उसके बाद उसके अरनकार्स इचिको और उसकी अलायंस से हार जाते हैं, लेकिन इससे आइजन को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जैसा उसने प्लान किया था वैसा ही हो रहा था। उसके बाद वो स्टार्क को भेजता है ओरीमे को वापस लाने को और फिर आइजन रिवील करता है कि उसने ओरीमे को असलियत में किडनैप इसलिए किया था क्योंकि उसे पता था कि इचिको और उसके साथ सोल सोसाइटी से काफी सारे शिनिगामीज उसे बचाने के लिए यहाँ जरूर आएंगे, तो वहाँ सोल सोसाइटी को इन्वेट करना और आसान हो जाएगा। और फिर वो अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है और लैश नोचेस को उल्कियोरा के हाथों में छोड़कर चला जाता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। और अगर तुम नए हो और तुमने इस सीरीज के दूसरे पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो। फेक काराकुरा टाउन आर्क। अब जैसे आइजन गेंतोशन काराकुरा में आते हैं, यामामोटो अपनी शिकायत से उन्हें एक फ्लेम बैरियर में कैद कर लेता है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि ये तो फेक काराकुरा टाउन है। असली टाउन तो इन्होंने 4 पिलर की मदद से सोल सोसाइटी में रख रखा है। अब इसके 4 अरनकार्स उसके 4 पिलर्स को तबाह करने के लिए जाते हैं। 3 को तो वो खत्म कर देते हैं, लेकिन एक अरनकार 4थे पिलर को तबाह करने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद सारे कैप्टन और वाइजादो की फाइट इसके बाकी बचे हुए एस्पादो से होती है, जिसमें इसके सारे एस्पार्दो मर जाते हैं। उसके बाद आइजन का बैकअप आता है और उसमें से एक होलो उस फ्लेमिंग प्रिजन से उन तीनों को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद इचिको भी यूका मुंडो से वापस आ जाता है और आइजन से फाइट करता है, लेकिन उसे एक खरोच भी नहीं आती। उसके बाद सारे कैप्टन्स और वाइजादो एक साथ आइजन से फाइट करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि भाई ये कितना ताकतवर है। उसे मारना तो दूर, वो छू भी नहीं पा रहे थे। तब तक तो वो अपनी शिकाई भी नहीं यूज कर रहा था, लेकिन फिर जैसे तैसे वो उसे घेर कर उस पर अटैक कर देते हैं और इस्तो गया तो उसकी छाती में अपनी तलवार आर पार कर देता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे हरा दिया, लेकिन क्यों कहा सुगेत्सु वो देखते कि आइजन और हिनामोरी की प्लेसेस स्विच हो गई हैं और अब तलवार हिनामोरी की छाती में घुसी हुई थी। उसके बाद शिनिची आइजन से पूछता है आखिर तुमने ये हिप्नोसिस कब से कर रखा था, और ऊपर मैंने बताया था कि सिर्फ एक बार दिखाना होता है, फिर चाहे 100-200 साल बीत जाए ये काम करेगा। उसके बाद वो सारे वाइजादो और कैप्टन्स को एक झटके में खत्म कर देता है और फिर खुद हेड कैप्टन यामामोटो आता है, लेकिन आइजन उसके सामने भी कोई चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो उसके लिए पहले ही प्लान करके आया था। पीछे से वंडर वीज आता है जो कि एक मॉडर्न कार है और आइजन ने उसे स्पेशली यामामोटो की शिकाई को सील करने के लिए बनाया था, तो अपने शिकाई के बिना भी यामामोटो उसे अपने हाथों से खत्म कर देता है। लेकिन आइजन का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ। जो वंडर वीज ने उसकी शिकाई को सील किया था फिर वो रिलीज भी होती है, जिसे यामामोटो जैसा तैसा रोक तो लेता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर वो सोचता है आइजन को अपने साथ खत्म करने की, लेकिन वो उसके फाइनल अटैक से भी बच जाता है। उसके बाद आइजन और इचिको की बैटल होती है, जिसमें आइजन रिवील करता है कि जब से तुम पैदा हुए तब से लेकर आज तक जो भी तुम्हारी जिंदगी में हुआ वो सब मेरे प्लान के मुताबिक हुआ। इवन यहाँ जो तुम खड़े हो वो भी मेरे प्लान का पार्ट है। और फिर वो ये भी रिवील करता है कि उसने होग्योकु को अपनी बॉडी में फ्यूज कर लिया है ताकि वो ट्रांसेंडेंटल बीइंग बन जाए, जो कि इन हॉलो शिनिगामी क्विंची इन सब से भी ताकतवर होगा। और होग्योकु का भी यही है कि जितना पावरफुल अपोनेंट से उसका सामना होगा
वो उतना ही ज्यादा इवॉल्व होता जाएगा। इसका मतलब आगे जितने भी ताकतवर बंदों से आइजन लड़ता जाएगा वो और ताकतवर होता जाएगा। उसके बाद इचिको का बाप उरारा और योरिची उससे मिलकर लड़ते हैं, जिसमें उरारा के पहले अटैक से उसका एक लेवल इवॉल्व हो जाता है, जहां उसकी एक आंख कवर हो जाती है। वो तीनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं, जिसके बाद वो और इवॉल्व हो जाता है और अब उसकी बॉडी पूरी व्हाइट ड्रेस से कवर हो जाती है, जिसके बाद वो उन्हें पूरी तरह धोने लगता है और ना चाहते हुए भी उन सबको वहां से भागना पड़ता है। उसके बाद गेन बड़ी चालाकी से आइजन पर अटैक करता है, क्योंकि उसका साथी होने के कारण उसे पता था कि उसकी कमजोरी क्या है और वो उसका हुग्योकू निकाल लेता है। लेकिन तब तक आइजन उसके साथ इतना इवॉल्व हो चुका था कि अब वो उसकी बॉडी का एक पार्ट ही था, इसलिए अब वो खत्म नहीं होता बल्कि एक और लेवल इवॉल्व होकर गिन को काट देता है। उसके बाद इचिको भी और ताकतवर बनकर आता है और अब वो आइजन को घसीट कर ले जाकर दूर पटक देता है। आइजन उसकी पावर देखकर सरप्राइज हो जाता है कि ये मुझ जैसे सुप्रीम बीइंग को टक्कर कैसे दे पा रहा है और बस फिर इसी फ्रस्ट्रेशन में वो उससे लड़ते हुए एक और बार इवॉल्व हो जाता है, जिसमें अब उसकी अपीयरेंस बिल्कुल एक होलो जैसी हो जाती है। उसके बाद इचिको भी अपनी मिगेत्सु फॉर्म को एक्टिवेट करता है और अब अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना फाइनल अटैक करता है और आइजन को बीच में से काट देता है। लेकिन वो साला अब उस पोजीशन पर है जहां तुम उसे मार ही नहीं सकते और ये बात उराहारा जानता था। उसके बाद उसकी बॉडी इंस्टेंटली हील हो जाती है, लेकिन वो इचिको के हमले से काफी कमजोर हो गया था और बस फिर जो आइजन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ उसके साथ होता है। पीछे से उराहारा कीड़ो स्पेल से आइजन को सील कर देता है। देखो यार, ये तुमने देखा ही होगा, जब तुम्हारा विलन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है तो ये सील वाली पावर्स एक तरह से प्लॉट आर्मर की तरह काम करती हैं और फिर आइजन को सेंटर 46 में ले जाया जाता है और उसे 20,000 साल की सजा दे दी जाती है और फिर उसे अंडरग्राउंड प्रिजन के सबसे आखिरी लेवल म्यूकेन में सील कर रखा जाता है। 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क। यह आर्क मेनली योबाक पर ही फोकस की जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज द मेन एंटागनिस्ट ऑफ ब्लीच। तो जब वो अपने साथियों के साथ पूरी सोल सोसाइटी को इन्वेट कर लेता है तो द किंग ऑफ क्विंशी सबसे पहले आइजन से मिलने आता है और उसे ऑफर देता है कि वो उसे अपना राइट हैंड मैन बनाएगा। लेकिन वो भी आइजन है, किसी के अंडर वो काम करेगा क्या, उसे पता है अपना लेवल। उसके बाद योबाक सोल किंग को एब्जॉर्ब करके बहुत ताकतवर हो जाता है, जिसके बाद अब उन्हें पता था कि अब वो इसे अकेले नहीं हरा पाएंगे और अब इस मॉन्स्टर को हराने के लिए उन्हें एक मॉन्स्टर ही चाहिए। तो अब हमारा नया हेड कैप्टन क्योराकु शिंजुई आता है मुगेन आइजन को आजाद करने के लिए। लेकिन वो देखकर हैरान हो जाता है कि वो साला कुछ सील्स तो पहले ही खोल चुका है, क्योंकि उसे इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की फोकस में रखा गया था। इसकी वजह से उसका होग्योकू तेजी से इवॉल्व कर रहा था, जिसकी वजह से आइजन इन 2 सालों में और ज्यादा ताकतवर हो गया था। उन्हें पता था कि आइजन इतना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए शिंजुई बाकी की कीज अपने हार्ट में सील कर लेकर आता है। अगर उसने कीज के लिए उसे मारा तो वो भी हमेशा के लिए यही कैद हो जाएगा। शिंजुई उसे बोलता है, ऐसा नहीं है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, मुझे पता है तुम खुद भी ये डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते। वो आइजन से कहता है, लेकिन बाहर चलने से पहले कृपा करके इस चेयर पर बैठ जाइए ताकि उसकी रेत्सु और स्पिरिचुअल प्रेशर सील्ड रहे। और आखिर 2 साल के बाद आइजन बाहर आता है। उसके बाद आइजन की एंट्री होती है बैटलफील्ड में, जहां वो साला चेयर से बाइंडिंग होने के बाद भी उन सारे शिनिगामीज की इतनी मदद कर रहा था जितना वो सब मिलकर खुद नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद योबाक सोल सोसाइटी आता है, जहां आइजन उसे कहता है, वेलकम टू माई सोल सोसाइटी। योबाक फिर उसकी चेयर तोड़ देता है, जिसके बाद आइजन सारी बाइंडिंग से रिलीज हो जाता है। योबाक आइजन से पूछता है, तुम्हें कब से सोल सोसाइटी की इतनी फिक्र होने लगी? आइजन कहता है, मुझे कोई चिंता विंता नहीं है, बात है इंटरेस्ट की। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई रूल करे या मुझे कंट्रोल करे, वो करने का सिर्फ मेरा हक है। उसके बाद इचिको और रेंजी भी वहां आ जाते हैं और अब उनकी बैटल होती है। शुरू में आइजन काफी स्मार्टली तरीके से क्योकासुगेत्सु का यूज करके योबाक को टक्कर दे रहा था, लिटरली उस बंदे को जो फ्यूचर देख सकता है। हालांकि वो भी इतनी जल्दी उसके झांसे में नहीं आ रहा था, लेकिन एक पॉइंट पे वो उसे अपने क्योकासुगेत्सु से कंफ्यूज करता है कि उसने इचिको पर अटैक करके उसे खत्म कर दिया, लेकिन असल में वो एक इल्यूजन था और फिर पीछे से असली इचिको आकर उसे मार देता है। आइजन कहता है उसे लगा नहीं था कि तुम्हें अपनी शिकायत अभी तक ना दिखाने का उन्हें इस फाइट में इतना फायदा मिलेगा। लेकिन फिर योबाक फ्यूचर को भी ऑल्टर करते हुए वापस जिंदा हो जाता है और आइजन पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। लेकिन फिर उसके बाद इशिदा की मदद से इचिको फाइनली आवाज को मार ही देता है। इस बैटल के खत्म होने के बाद आइजन को दोबारा सील कर दिया जाता है और बस यही थी आइजन की पूरी कहानी। ऑल इज द पार्ट ऑफ आइजन्स प्लान।
आइजन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनिपुलेटर, नो डाउट। आई मीन ब्लीच के अंदर सारी आर्क्स इसी ने स्टार्ट कराई है। इचिको के माँ बाप को सोल सोसाइटी को छोड़कर जाना, इचिको का पैदा होना, उसकी माँ का मरना, रुकिया को उसे शिनिगामी बनाना, उसके हॉलो से फाइट करना, योरुची के साथ ट्रेनिंग, ब्याकुया के साथ फाइट और यहाँ तक कि उसकी खुद की बैटल उसके साथ, ये सब कुछ उसी ने करवाया। आई मीन क्या ही बिगाड़ लोगे इस बंदे का? अभी भी ये मरा नहीं है, आराम से सील होकर बैठा हुआ है। वहां इसका होगा कि वक्त के साथ और इवॉल्व होता रहेगा और ये और ताकतवर होता रहेगा। आई मीन सिर्फ इसकी पावर्स ही नहीं बल्कि ये पूरा कैरेक्टर ही ब्रोकन है। कमेंट करना अगला किस विलन को पकड़ूं। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। इंस्टा पे मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी खोल दिया है, मेंबर्स ऑफ गॉड हेड, जाकर फॉलो करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें बताइए आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।